अंगूठा जो लगाती हैं उससे अच्छा तो है जो सिग्नेचर करेंगी। कहीं जाके शर्मिंदा होना पड़ता था कि नहीं बिहार की महिला लोग पढ़ी लिखी नहीं हैं तो अंगूठा लगाती। जय हिंद, आप देख रहे हैं न्यूज हस, आवाज आपकी सहयोग हमारा में आपका स्वागत है। न्यूज हस की पहल कि ऐसे लोगों की आवाज जन जन तक पहुंचाना है जिनकी बात कोई सुनना नहीं चाहता, अब उन्हीं की बात सुनाना है। साक्षरता कर्मी बिहार बेरोजगार, 50% नाम का आरक्षण साबित कर दिया बिहार सरकार ने। पहले महिलाओं को नौकरी देते हैं, चूल्हा फूंकने से बचाकर पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने का अवसर प्रदान करते हैं, फिर से नौकरी छीनकर चूल्हा फूंकने पर मजबूर करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जो महिलाएं उनको देखकर प्रेरित हो चुके होते हैं, उनका मनोबल कम करने में भी अपना बहुत बड़ा योगदान निभाते हैं। और काहे का महिला सशक्तिकरण भाई पर इतना जोर लगाते हैं, जब जानते हैं कि धरातल पर कुछ नहीं हो रहा तो प्रचार काहे करवाते हैं। आज बेरोजगार 8,000 महिलाएं जो बिहार के शिक्षा प्रेरक थे, वो आज अपने तकलीफों को बार बार सरकार के सामने रोक कर बिलख कर कह रही है, पर पता नहीं सरकार के कानों तक क्यों नहीं उनकी बात पहुंच रही है। तो सवाल यही उठता है कि ऐसी कौन सी बात है जो सरकार को मजबूर कर रही है शिक्षा प्रेरकों को इग्नोर करने के लिए। मुद्दा एक ही है कि सरकार द्वारा साक्षरता कर्मी को ब्लैकलिस्ट क्यों किया गया, इनके साथ अनाथों की तरह ट्रीटमेंट क्यों किया जा रहा। बिहार के 17,000 और देश के 5 लाख साक्षरता कर्मी सरकार से जवाब चाहती है। यदि आप साक्षरता कर्मी हैं तो इनके कष्ट को महसूस करेंगे और अपने साथियों द्वारा चलाए गए ऑनलाइन मुहिम को सफल बनाएंगे। इस स्पेशल रिपोर्ट को देखिए। मैं संगीता कुमारी, ग्राम पोस्ट देसरी, जिला वैशाली, बिहार की रहने वाली हूँ और मेरा प्रेरक पद पर चयन हुआ था 30 नवंबर 2011 को और निरक्षर महिला को साक्षर करने का काम हम लोग को मिला था। इसके लिए मैं बहुत खुशी हूँ कि चलो भाई निरक्षर महिला का काम मिला है। मेरे समाज में जो निरक्षर महिला लोग हैं उनको कम से कम साक्षर हो जाएंगी तो लोग का भी जीवन सफल हो जाएगा। साक्षर होके अंगूठा जो लगाती हैं उससे अच्छा तो है जो सिग्नेचर करेंगी। कहीं जाके शर्मिंदा होना पड़ता था कि नहीं बिहार की महिला लोग पढ़ी लिखी नहीं हैं तो अंगूठा लगाती थी, चाहे कहीं जाती थी। तो अब है जो साक्षर हुई हैं महिला बैंक में कहीं भी जाती हैं तो सिग्नेचर ही करती हैं, अंगूठा ही लगाती हैं। इसके लिए हम लोग बहुत खुशी हूँ और सारा काम हम लोग किए, जैसे कि उनको सिलाई बुनाई कढ़ाई सब सिखलाएं, सेंटर चलाते थे, सिलाई भी करवाते थे उन लोगों को और वो लोग भी बहुत खुश होकर आती थी सेंटर पर सीखने के लिए। बहुत वो लोग भी खुश थी कि चलिए हम लोग को कम से कम अंगूठा जो लगाते थे उससे तो हम लोग वंचित हो गए हैं, अब साइन कर रहे हैं। इसके लिए हम बहुत खुशी हुए। वो लोग महिला लोग भी बहुत खुश थी और सारा काम हम लोग भी किए। जनधन योजना आया तो उसमें हम लोग भाग लेके उस सबका महिला लोग का खाता खुलवाएं, गरीब लोग का सबका खाता खुलवाएं जनधन योजना में। और उसके बाद में शराबबंदी पर काम किए, मानव श्रृंखला बनाने का काम किए। उसके बाद में हम लोग इलेक्शन के समय घर घर जाके सबको जागरूक किए वोट देने के लिए कि सब अपने अपने सेंटर पर जाएं और अपना अपना मतदान करें। उस सब में जागरूकता सबको किए। बहुत सारा हम लोग मेरा गांव मेरा घर में इस सब में बहुत सारे योजना में हम लोग काम किए। 7 साल इसमें हम लोग काम किए और अभी हम लोग को 2 साल से हटा दिया गया है। ऐसा हो गया है कि अभी तो खाने के लिए भी आदमी को परेशानी हो रहा है। इसमें भी एक बीमारी आ गया है जो इतना परेशानी, पहले से तो ऐसे ही प्रेरक परेशान थे, अब तो और सारे परेशान हो गए हैं। और इसके बारे में सरकार कुछ सोच नहीं रही है कि प्रेरक लोग का क्या होगा। अब हम लोग 7 साल इसमें काम किए हैं और अभी कहाँ जाएं हम लोग। अभी तो हम लोग का कोई अब काम धंधा भी नहीं मिल पाएगा। सारे प्रेरक लोग बहुत से आशा लेके इसमें अपना अपना भाग लिए थे कि चलो हम लोग को कुछ ना कुछ हम लोग के बारे में सरकार आगे सोचेगी, मगर अभी तक सरकार कुछ नहीं सोची है हम लोग के बारे में। इसके लिए सब बहुत सारे प्रेरक आत्महत्या भी कर लिए और कितना परेशान भी हैं। जहाँ तहाँ सब जाते आते भी हैं फिर भी कुछ नहीं होता है। इसके लिए हम प्रेरक को और प्रेरक लोग के बारे में हम सरकार से आग्रह करते हैं, नीतीश सरकार से, कि प्रेरक के बारे में कुछ सोचे और हम लोग को प्रेरक सबको काम धंधा कुछ मिले कि हम लोग फिर से खुश होके अपना अपना काम पर अपना भागीदारी दें और हम लोग भी सब प्रेरक लोग जो हैं सो खुश हो जाएं कि हाँ चलो भाई मेरा नीतीश सरकार कम से कम हम लोग के बारे में कुछ सोचे। तो इनसे विनती है नीतीश सरकार जी से कि कम से कम प्रेरक के बारे में कुछ न कुछ सोचे और हम लोग के कुछ न कुछ काम पर लगा दिया जाए कि सभी प्रेरक खुश हो जाए। या नहीं तो हम लोग यहीं मर जाएंगे, मिट
नियमित करे, कहीं नहीं जाएंगे, आत्मदाह कर लेंगे, क्या करेंगे जी के। 7 साल काम करवा के सरकार हम लोग को हटा दी और हम लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं। हमारी स्थिति हो गई है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। भुखमरी के कगार पर हैं, आत्महत्या के कगार पर हैं। कितने प्रेरक साथी हमारे आत्महत्या कर चुके हैं, कितने का आज हम लोग आत्महत्या करने के लिए विवश हैं। इस पर सरकार ध्यान दे और फिर से हम लोगों को सेवा प्रदान करे। 24 माह का मानदेय हम लोग को अभी तक नहीं मिला, जिसके कारण हम लोग पूरे परिवार भूखमरी के कगार पर हैं।